मेरे मेंटर्स ने हमेशा इस चीज़ पर जोर दिया कि यही चीज़ हमारी गलत है। अब मुझे इस चीज़ की वाकई में समझ आती है। अगर मैं कहना चाहूँ कि हमारी ज़िंदगियों की सबसे बड़ा गलती नहीं बल्कि ब्लंडर है, तो भी ये गलत नहीं होगा। अभी भी वक्त है, प्लीज़ ये चीज़ कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम बीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी मैनिपुलेशन के बारे में। तो आज मैं एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आई हूँ जो सिर्फ एंटी मैनिपुलेशन में नहीं काम आएगा, दुनिया में या ज़िंदगी के अंदर बहुत सी बुरी चीज़ों से बचने में आपके लिए काम आएगा, अपने आप को डिसिप्लिन रखने में काम आएगा। और ये चीज़ मैं बचपन से करती आ रही हूँ और ये चीज़ जो है मेरे मेंटर्स ने हमेशा मुझे बताया, इसके बाद से एनलाइटन किया, हमेशा इस चीज़ पे जोर दिया कि ये करना लाजमी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि वो लोगों को भी इस चीज़ पे कहते थे कि प्लीज़ ये कीजिए और इसके ऊपर जो है फोकस कीजिए। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे अब समझ आती है कि वो क्यों इतना ज़ोर देते थे। और अभी भी मुझे वो बताते हैं कि इसको फोकस करना चाहिए, और उन्होंने प्रॉपरली मुझे इसके एडवांटेजेस और बताया कि इससे क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं हमें, और अगर हमने इसको ना किया तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, जो कि बहुत से लोग आज फेस करते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने ये चीज़ बचपन से की और उन्होंने मुझे सही रास्ते पे पेरेंटिंग की उन्होंने मेरी, ठीक है। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ, जिसकी मैं पिछली वीडियोस में भी बात करती आई हूँ, इट्स कॉल्ड सेटिंग योर बाउंड्रीज, या फिर अपनी वैल्यूज सेट करना। जी हाँ, इसको ये कहा जाता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले। हमारी फैमिली की बचपन से ही वैल्यू सेट थी, मुझसे लेकर हमारे घर के हर फैमिली मेम्बर को पता है कि हमारी फैमिली की क्या वैल्यूज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जिसके ऊपर हमें डटे रहना है। और अगर नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी को देखा जाए तो उनकी कोई वैल्यू सेट ही नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि हमने किस चीज़ पर हाँ कहना है, किस चीज़ पर ना करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हमने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो इस चीज़ के हवाले से हम हमेशा क्लियर थे। हमारे कहने हमारी जो मेन चीज़ें जहाँ हमारा ज़्यादा नज़र जाती है, जैसे कि हमारा कबर्ड होता है, उसके ऊपर स्पेशली अभी भी हमारे घर में लगा हुआ है, जहाँ प्रॉपर पेपर लगा हुआ है, जहाँ हमारी फैमिली की वैल्यूज़, मिशन और विजन लिखा हुआ है। मिशन और विजन की इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, बट हम वैल्यूज़ की बात करेंगे जो कि हमेशा आज भी मेरी आंखों के सामने रहती है और मैं बचपन से वो देखती आ रही हूँ, जिससे मुझे समझ आती है आज भी कि कैसे जो है हमने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कोई कंपनी हो या एक इंडिविजुअल की लाइफ हो, उसके अंदर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फिर वक्त मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने स्पेशली वैल्यूज़ का लगा के रखा हुआ है ताकि पता चले ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और पीछे मेरे और भी पेपर्स लगे हुए हैं जिसके अंदर कोड ऑफ ऑनर एंड वगैरह रखा हुआ है। तो मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में इतना क्लियर कट रही और इतना मुझे मेरे पेरेंट्स अच्छी तरह गाइड किया, मुझे इतने अच्छे मेंटर्स मिले जिनकी वजह से मैं तो अपनी ज़िंदगी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से गुजार पा रही हूँ। मैंने जो है मतलब ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने बाउंड्री सेट की जिसके ऊपर हमें पता है कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमारी फैमिली की जो है एक वैल्यू है विच इज़ कॉल्ड एक्सीलेंस। क्या? एक्सीलेंस। यही मैंने चीज़ अपने फादर के अंदर हमेशा से देखी कि अगर उन्होंने वैल्यू सेट की है तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने एक्सीलेंस से नीचे भी काम किया हो। इवन के ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाहर से जब लोग आते हैं वो बताते हैं कि वो कितने ज़्यादा एक्सीलेंस पे काम करते हैं, उन्हें कभी लो क्वालिटी की चीज़ नहीं चाहिए होती। किसी के साथ काम करते हैं एक्सीलेंस पे करते हैं, किसी को काम करवाते हैं एक्सीलेंस से करवाते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ के अंदर मैंने देखी, उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर भी फुल एक्सीलेंस से काम किया और बहुत अच्छी तरह जो है उन्होंने काम किया। और हमेशा हमें यानी उन्होंने अपने बच्चों को हमें जो है हमेशा कहा कि बेटा हमेशा एक्सीलेंस पे काम करना, कभी एक्सीलेंस से नीचे नहीं काम होना चाहिए। तो हमारी फैमिली की एक वैल्यू है विच इज़ कॉल्ड एक्सीलेंस, वो हम हर किसी पे लागू होती है एंड हम अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करते हैं उसके ऊपर कि क्या हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम प्रॉपर एक्सीलेंस से कर रहे हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, अगर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो क्या मैं एक्सीलेंस पे शेयर कर रही हूँ? तो वो अपने आप को हम इवेलुएट करते हैं इस चीज़ के ऊपर। और सेल्फ इवेलुएशन जो है, वैल्यू सेट करके सेल्फ इवेलुएशन करना, ये बहुत अच्छी बात होती है जिससे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं।
तो ऐसे ही आप लोगों को जो है अपनी 5 वैल्यूज़ तो कम से कम सेट करनी चाहिए, 5 कोर वैल्यूज जिसके ऊपर आप कहें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकती, ठीक है। इसके हवाले से प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। वैल्यू कैसे सेट किया जाए ये मैं आपको बताने वाली हूँ आगे आने वाली वीडियोस के लिए, जो कि बहुत अहम होने वाली है हर किसी के लिए, ठीक है। आप जिस भी उम्र में हो ना, आप लोग प्लीज़ वैल्यू सेट करो। आप टीनेजर हो, आपको वैल्यू सेट होनी चाहिए कि मैं किन 5 चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, जो कि आपकी कोर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी एग्जांपल देती हूँ, आप कहते हैं कि आई विल बी लॉयल, मैं लॉयल्टी के ऊपर कभी भी कहीं पे भी जो है गफलत नहीं होने दूंगी। कहीं भी लोगों को ये नहीं लगना चाहिए, लोगों को नहीं बल्कि मैं खुद जो है कभी चीज़ के अंदर गफलत नहीं करूँगी, मैं हमेशा वफा करूँगी, विच इज़ लॉयल्टी। आप रख सकते हो ऑनेस्टी में कभी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं हमेशा सच बोलूँगी, सच का साथ दूँगी, ठीक है। और क्या जस्टिस, मैं हमेशा इंसाफ के साथ खड़ी रहूँगी, डटी रहूँगी, किसी के साथ कभी अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो कभी उसके साथ बुरा नहीं होने दूँगी, मैं हमेशा इंसाफ के साथ खड़ी रहूँगी, ठीक है। तो ये होगी 3। और भी आप कर सकते हैं लर्निंग जो है, मैं हमेशा अपना लर्निंग एटीट्यूड रखूँगी, मैं कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं करूँगी। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ इसके अंदर से ढूंढूंगी कि इसके अंदर से मैं क्या लर्न कर सकती हूँ और कैसे पॉजिटिवली वो मैं अपनी ज़िंदगी पे ला सकती हूँ। या आपकी एक वैल्यू हो सकती है। 5वीं, आप कोई भी अच्छी सी अपनी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी एक वैल्यू रख सकते हैं क्लीनलीनेस, यानी कि जहाँ मैं होंगी वहाँ तो मतलब चांस ही नहीं बनता कि वहाँ कोई चीज़ बिखरी हो या साफ़ सफाई ना हो। या आप अपनी एक वैल्यू बना सकते हो और आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करने वाली। मैं जहाँ भी होंगी, मैं जहाँ भी बैठी हूँ वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो साफ ना हो, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आप अपनी वैल्यू के अंदर डाल सकते हैं, सही वाली, ठीक है। लेकिन वैल्यू सेट करने के लिए भी सबसे पहले आपको कॉन्शियसली अपने दिमाग को यूज़ करना होगा। और वो कैसे हमने वैल्यू सेट करनी है, प्रॉपर प्रोसीजर, बेस्ट प्रोसीजर मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाली हूँ। आप यकीन कीजिए, आप जैसी वैल्यू सेट करेंगे, और सिर्फ वैल्यू सेट नहीं करना, जैसे टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सिर्फ कुछ चीज़ें सेट करने से, सोच लेने से कुछ नहीं हो जाता, आप लोगों को उस पर एक्शन करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि वैल्यू सेट करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसके ऊपर जो है पूरा पहरा देना है फिर। यानी कि अगर आपने अपनी वैल्यूज में लिखा है कि ऑनेस्टी, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप 2 सेकंड बाद या बाद में या कभी भी 1 दिन बाद जो आप झूठ बोलना शुरू हो गया, गलत बयानी किया आपने। नो, अगर आप अपनी वैल्यू सेट कर लो तो उसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हर किसी को करना चाहिए, स्पेशली फैमिली वैल्यूज तो ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए, और इंडिविजुअली भी आप लोगों को वैल्यूज़ कंसीडर करनी चाहिए, और ये स्पेशली कंपनीज भी करती हैं। तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला आप अपनी वैल्यू सेट करते हैं ना, तो ऐसे लोग जो हैं आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम दूर रहते हैं, या फिर आप कम से कम अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रहते हैं, ठीक है। ये एक हो गया आपके ना वैल्यू, जो कोर वैल्यूज एक इंसान को सेट करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है छोटी छोटी चीज़ आती है। छोटी मैं कैसे कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपकी 5 कम से कम कोर वैल्यू सेट होनी चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर आपको पता हो मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। उसके बाद आता है सेटिंग बाउंड्रीज, ठीक है। सेटिंग बाउंड्रीज जैसे कि आप लोग ये देखें कि मैं किन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी या किन किन चीज़ों में मैंने अपनी बाउंड्री सेट करनी है। ये आपको स्पेशली काम करेगा अपने नेगेटिविस्ट या मैनिपुलेटर्स को अपनी ज़िंदगी में दूर रखने के लिए, ठीक है। जैसे कि सेटिंग बाउंड्रीज, आप अपनी बाउंड्री सेट करें। आप कुछ चीज़ें तयन कर लें कि मैं इन चीज़ों के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। जैसे कि कोई मुझे अनकम्फर्टेबल फील करा रहा है, आई विल बी असर्टिव, और मैं उसे सीधा बताऊँगी। मैं अपनी कह लें कंफर्ट के ऊपर कभी भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। अगर कोई मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, या अगर कोई मुझे तंग कर रहा है, या अगर मैं किसी के साथ अनकम्फर्टेबल हूँ, तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगी। आई विल बी असर्टिव, और मैं बिल्कुल बताऊँगी कि मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। और एंड आई नो, एक नॉर्मल इंसान को लगता है कि ना बोलने से बहुत बुरा लगेगा, बट नो, जहाँ आपके अपने आप की बात आती है, अपने कैरेक्टर की बात आती है, आप अपने कंफर्ट की बात आती है, या फिर अपने आप की बात आती है, वहाँ नो कहने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को ही अपना ख्याल रखना है। और अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बहुत से एक्चुअली केसेस भी ऐसे होते हैं जहाँ लोग अपनी वैल्यू सेट नहीं करते, अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते, हर चीज़
चीज़ में ऐसे ही चले जाते हैं। हमारे फादर ने हमें हमेशा सिखाया कि कैसे आप लोगों ने वैल्यू सेट करनी है, अपनी बाउंड्री सेट रखनी है, और कैसे जो है आप लोगों ने इन लोगों को अपनी यानी मैनिपुलेटेड या ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना है। हमें प्रॉपर्ली अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में पता था। उन्होंने हमेशा सिखाया कि आपको जहाँ लगे गलत हो रहा है वहाँ शट अप कॉल दो अगले को, ठीक है, और उसको जो है उसके साथ असर्टिव रहो, उसको सीधा मुंह पे ना बोलो, ताकि आप लोग जो हो अपनी ज़िंदगी में कम से कम सही रहो, ठीक है। उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया कि आप अपनी वैल्यूज़ के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना बेटे। आप जो कभी भी जो हो, अगर आप अनकंफर्टेबल फील करो आप हमें बताओ। अगर आपको लगता है कि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो तो सिचुएशन में लड़ो। अगर आपको कोई भी तंग करे देन शट अप कॉल दो, ठीक है। जिस चीज़ में आप अनकंफर्टेबल हो उसको छोड़ दो, ठीक है। तो उन्होंने हमेशा ये चीज़ सिखाई, जो माइंडसेट हमारे टीनेजर्स को या मोस्ट ऑफ द लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आप जो हो हर चीज़ पे हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो है आपको लगता है ये गलत है या ये मेरे कंफर्ट के ख़िलाफ़ है या मैं इस चीज़ में अनकंफर्टेबल हूँ या मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, जो जिससे आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हो, तो आप जो हो उसको कह सकते हो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, सॉरी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या इस चीज़ के बारे में आपको लोगों को नहीं बता सकती। जैसे कि अगर आपको पता है आपको एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, एक शख्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, एंड वो सिंपली बता रही हूँ आपसे, आपका मोबाइल मांगता है, कैन आई हैव योर मोबाइल फॉर 2 मिनट्स, नो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, आई एम सॉरी। या फिर आप एक पोलाइट वे में भी कह सकते हैं नहीं आई एम सॉरी, मैं आपको दे नहीं सकती मोबाइल, ठीक है। तो आप जो असर्टिव रहो, जहाँ आपको लगे कि नहीं मेरा मोबाइल देना दूसरे को ख़तरे से खाली नहीं है या फिर आपको नहीं लगता कि आपको देनी चाहिए, वहाँ आप पोलाइटली जो हो उसको ना कर सकते हो। लेकिन जहाँ आपको लगे बात सख्त है वहाँ स्ट्रेट शट अप कॉल्स भी दीजिए ताकि आप जो अपनी ज़िंदगी में सही रहे। लेकिन अपने आप को सेल्फ एवेलुएट भी कीजिएगा, लाजमन अपने आप को सेल्फ एवेलुएट कीजिएगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी ही मनमानी करने लग गए तो कभी भी हो सकता है कि हम राह से भटक जाएं। अपने आप को अपनी वैल्यूज़ के ऊपर जो है कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करनी चाहिए और सेल्फ एवेलुएशन करें, ठीक है। और अपने आप को जो है इस्लामिक वैल्यूज़ के हवाले से चलाएं, वैल्यूज़ अपनी खुद की सेट करें एंड देन ऑब्वियसली अपनी बाउंड्रीज सेट करें, ठीक है। और फिर सेल्फ एवेलुएशन हमेशा जारी रखें, जो कि मेरे मेंटर आज भी करते हैं और बताते भी हैं कि बेटे आप भी किया करो, क्योंकि आपको ही अपने अंदर सेल्फ एवेलुएशन करनी है। एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी पूरी कोशिश होती है मैं करूँ, और मैं सच बताऊँ तो सेल्फ एवेलुएशन ने मेरी ज़िंदगी भी बहुत बदली। यानी सबसे पहले वैल्यू सेट करना या अपनी बाउंड्री सेट करना, एंड उसके बाद उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और उसके बाद अपने आप को सेल्फ एवेलुएट करना कि ये क्या ये सही था, क्या ये गलत था, क्या ये ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो इस हवाले से जो है लाजमी आप लोगों को इसके ऊपर फोकस करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे इसी वजह से कोलैप्स किए, फैमिलीज इसी वजह से कोलैप्स करती हैं, कर रही हैं, इवन के मैरिटल रिलेशनशिप्स भी इसी वजह से कहने कोलैप्स करते हैं कि उनके अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि चीज़ में हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उन्हें नहीं पता होता कि हमारी वैल्यूज़ क्या है। और ये चीज़ें अल्लाह ना करे आगे जाके बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर जाती हैं। और नॉर्मल आप देखें तो किसी को इतनी फ़िक्र नहीं है कि हम अपनी वैल्यू सेट करें या हमें किसी स्ट्रेट लाइन पे चलना है, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को अपने आप को ज़रूर एवेलुएट करना है, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी ज़रूर बदलनी है। एंड यकीन कीजिए अगर आप अपनी वैल्यूज़ और बाउंड्री सेट करें तो आप मैनिपुलेटर्स, नेगेटिविस्ट या ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी को तबाह करने आए होते हैं, बर्बाद करने आए होते हैं, या जिनके साथ आपको लगता है, जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है, उन लोगों को आप अपने आप से दूर रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड इसको ज़रूर देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही एक वजह है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स कोलैप्स कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।